हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाला है मेजरमेंट एंड मोशन का। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स कवर कर ली थी। फिजिकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट, रूल्स फॉर मेजरिंग लेंथ और एंड मेजरिंग कर्व्ड लाइंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन, एंड हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन भी ले लिया था। सो अब हमें स्टार्ट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन से। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ देयर, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो व्हाट इज स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट? इसमें क्या मैंशनड है? अर्लियर पीपल मीन्स मेन पॉइंट्स आर अर्लियर पीपल यूज टू गो ऑन फुट और यूज एनिमल्स टू गो टू प्लेस मीन्स पहले मीन्स आजकल की तरह ट्रांसपोर्टेशन के काफ़ी सारे व्हीकल्स वगैरह नहीं थे। सो वो पीपल फुट पे जाते थे या फिर एनिमल्स यूज़ करके जाते थे। बट द इन्वेंशन ऑफ व्हील बॉट अ बिग चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, उसने काफ़ी चेंज किया, बिकॉज तब से पीपल स्टार्टेड यूजिंग बुलक कार्ट्स एंड मोर। इन सब मीन्स व्हील्स लगाकर वो काफ़ी सारे व्हीकल्स बनाना स्टार्ट करने लग गए। सो दैट वॉज वन बिग चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन. And people must have thought of making boats when a piece of wood was floating on water. Means people ने आइडिया कैसे लिया होगा? पिछले मतलब पहले के लोगों ने क्या आइडिया लिया होगा? उन्होंने आइडिया लिया होगा लाइक अगर कोई वुड पानी पे फ्लोट हो रहा है, सो दे कैन मेक बोट्स बाय यूजिंग वुड्स. सो इस टाइप से वो एक राइटर अंदाज़ा लगा रहा है, एस्टिमेट कर रहा है कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा. Okay, and in the starting of 19th century, the invention of steam engine take place. तो ये भी बहुत काफ़ी बड़ा चेंज था. मीन्स इन द स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन टेक प्लेस. मतलब स्टीम इंजन बना था, उसका आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था. और तो उसने भी काफ़ी चेंजेस लाए, बिकॉज फ्रॉम दैट टाइम पीपल स्टार्टेड यूजिंग मीन्स engines to go to place, and that means that doesn't take lot of time. एंड उसके बाद फिर डेवलप हुआ पेट्रोल इंजन्स एंड मोर टाइप के इंजन्स आने लग गए. एंड देन वी यूज देम इन बोट्स, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स एट्सेट्रा. So this was a small story of transport mentioned, and this is also plays a big role. Means wheel कब चेंज लाया और स्टीम इंजन कब चेंज लाया, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ अब हम अपनी लास्ट सब हेडिंग पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन. सो टाइप्स ऑफ मोशन, तो फर्स्ट मोशन ट्रांसलेटरी मोशन. व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ means when all the parts move together, means through the same distance in the same intervals of time. जब सारे ही पार्ट्स मीन्स ऑल द पार्ट्स मूव टुगेदर, साथ में मूव करते हैं विद द सेम डिस्टेंस एंड सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, दैट इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन. फॉर एन एग्जाम्पल, कार मूव करती है तो उसके सारे पार्ट्स उसके साथ मूव करते हैं, सो दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. एंड एयरप्लेन ऑल्सो, दीज आर एग्जाम्पल्स. ट्रांसलेटरी मोशन इज़ डिवाइडेड इनटू. अब ट्रांसलेटरी मोशन भी डिवाइडेड होता है, मीन्स उसके भी दो टाइप्स होते हैं. व्हाट आर दे? लीनर मोशन, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रेक्टिलियर मोशन. मीन्स इसमें क्या होता है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन दिखा रहा है वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे लीनर मोशन. और सेकेंड पार्ट सर्कुलर मोशन या फिर कर्विलिनियर मोशन. इसमें क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है बट कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है. अगर लीनर मोशन का एग्जांपल ले लिया जाए, सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका मीन्स कार इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड तो वो लीनर मोशन शो कर रहा है. और अगर अर्थ अर्थ का ऑर्बिट होता है जो सन के चारों तरफ, मीन्स सन के राउंड मीन्स उसका रिवॉल्व करती है, तो वो उसका सर्कुलर पाथ है, कर्व्ड पाथ है. सो दैट मीन्स द अर्थ इज शोइंग कर्विलिनियर मोशन. सेकेंड टाइप इज रोटेशनल मोशन. अब अर्थ की बात आ जाती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. किसी भी ऑब्जेक्ट जब वो अपने एक्सिस पे घूमता है, दैट्स नॉट नेसेसरी कि अर्थ ही घूमे. मीन्स हम इमेजिन कर सकते हैं दैट दिस इज द एक्सिस एंड इट्स रोटेटिंग अराउंड इट. तो जैसे अर्थ होती है, रोटेट होता है, तो वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, दैट इज रोटेशनल मोशन.
एंड रिमेंबर नथिंग इज़ लाइक रिवॉल्यूशन मोशन, नथिंग इज़ लाइक दैट. एंड अगर हम टॉप की बात करते हैं, टॉप भी रिवॉल्व होता है, मतलब मीन्स रोटेट करता है, तो वो उसके भी वो भी रोटेट करता है, सो वो भी रोटेशनल मोशन ही शो कर रहा है. नाउ अगर फिर थर्ड लास्ट वन पीरियडिक मोशन की बात करता है, इफ़ द सेम मोशन अकर मेनी टाइम्स सो इट्स कॉल्ड रेपिटेटिव मोशन. अब रेपिटेटिव मोशन को पहले क्यों बताया, क्योंकि रेपिटेटिव से ही पीरियडिक और नॉन पीरियडिक निकल के आते हैं. बिकॉज सो फर्स्टली रेपिटेटिव मोशन क्या होता है, द सेम मोशन अकर्स मेनी टाइम्स, जो मोशन बार बार अकर होता है, मीन्स बार बार होता है. इफ़ रेपिटेटिव रिपीट्स विद इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर रेपिटेटिव मोशन इंटरवल ऑफ टाइम से मीन्स होता है, सो दैट वी कॉल इट पीरियोडिक मोशन. तो वो पीरियोडिक मोशन के नाम से कहेंगे हम उसको. बट अगर इफ डजेंट अकर विद इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन वी आर गोइंग टू से इट नॉन पीरियोडिक मोशन. ओके, सो ये हो जाते हैं दो टाइप. अब पीरियोडिक मोशन आगे भी थोड़ा सा है, जैसे वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट द मीन पोजिशन, मीन्स उसी पोजीशन में वाइब्रेट होता है. अब वाइब्रेट हो सकता है, वाइब्रेट जैसे साउंड होती है, तो साउंड वाइब्रेटरी मोशन ही कहा जाएगा. और ऑसिलेटरी हो गया, मान लो स्विंग हो रहा है या पेंडुलम हो रहा है, तो वो आप उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. उसकी मीन पोजीशन पे ही वो रिवॉल्व होगा. ओके, सो मोशन देगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एट सेम टाइम, मतलब डिफरेंट मोशंस अगर सेम टाइम पे हो. लाइक अगर आप बॉल रोटेट हो रही है, सो रोटेट भी हो रही है वो अपने आप में, मीन्स अपने एक्सेस में रोटेट भी हो रही है, रोटेशनल मोशन भी दिखा रही है, और आगे को भी मूव होती जाती है, ट्रांसलेटरी मोशन भी दिखा रही है. दोनों मोशन सेम टाइम पे दिखा रही है. सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो गया, राइडिंग बाइसिकल. राइडिंग बाइसिकल में भी आपके व्हील्स वगैरह रोटेशनल मोशन दे रहा है, और आगे को भी बढ़ती जा रही है, तो ट्रांसलेटरी भी दे रही है. सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स मीन्स when different motions occur at same time in one thing. Okay, so this was the end of the chapter. Now revise it and learn it, and please like, share, subscribe my video, and please learn this chapter thoroughly. Thank you.